बच्चे जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है, जिनकी लंबी उम्र के लिए माँ बाप ने जन्मदिन के दिन पूजा पाठ रखा, उन्हीं बच्चों ने शाम होते होते उन्हीं माँ बाप का काल बन गए। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर से लगे गाज़ियाबाद की। गाज़ियाबाद में हाल ही में एक डबल मर्डर केस की घटना हुई है, जिसमें 25 से 30 साल के दो लड़के, उनने अपने ही जिसमें छोटे बच्चे लड़के का जन्मदिन था, तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे माँ बाप ने पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा था। पूजा पाठ का कार्यक्रम जैसे जैसे संपन्न हुआ, रात हुई, उसी रात के अंधेरे में हंसता खेलता परिवार भी का भी अंत हो गया। नमस्कार, आज का ये मामला है गाज़ियाबाद का। गाज़ियाबाद में हाल ही में डबल मर्डर केस हुआ है, जिसमें माँ बाप की उन्हीं के दो लड़कों ने जान ले ली। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है, दोनों ही बच्चे शराब के आदी थे, काफ़ी भयंकर आदी थे। उस शराब की लत की वजह से दोनों ही लड़के शादीशुदा बताए जा रहे हैं, जिसमें उन दोनों की ही जो घरवाली थी वो उन्हें छोड़ के अपने मायके चली गई है, और दोनों ही बेरोजगार थे, और इसी लालच में, शराब और संपत्ति के लालच में, उनने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। आइए पूरा घटनाक्रम आपको समझाते हैं। तो छोटे लड़के का जन्मदिन था, उपलक्ष्य में माँ बाप ने घर में पूजा रखी थी। बच्चों का प्लान पहले से ही था, दोनों लड़कों का, कि माँ बाप को इस दिन मारना है। मारने में भी उनने काफ़ी सजगता बरती थी, और काफ़ी एक साजिश के तौर पे उस पूरे इंसिडेंट को प्लान किया था। उनका जो घर था वो डबल स्टोरी था, तो उसमें ऊपर वो परिवार रहता था, नीचे किराएदार रहता था। उनने जो नीचे का गेट था वो लगा दिया था, और जिससे कोई बीच बचाव के लिए आ ना सके। और इस सब में सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि जब उन बच्चों को अरेस्ट किया गया तो उनके चेहरे पे कतई ग्लानि का भाव नहीं था। कोई उन्हें आत्मबोध नहीं था कि उन्होंने ये क्या किया है। काफ़ी कोल्ड हार्टेड मर्डर रहा है ये। जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो पुलिस ने पाया कि ये कोई भी गुस्से में या जल्दबाजी में किया गया कार्य नहीं था। पूरी सोच समझ के कोल्ड हार्टेडली उनने ये इंसिडेंट किया है। माँ बाप को लात, घूंसे, हथौड़ी से मारा गया, और पर्पसली उन्हें किसी धारदार हथियार से या इस तरीके से नहीं मारा गया जिससे ये लगे कि ये मर्डर केस है। उनका प्लान ये था कि जब जैसे ही सुबह होगी तो वो ये दिखाएंगे कि माँ बाप ने आपस में ही एक दूसरे की हत्या कर दी। इस सब में सबसे ज़्यादा जो मोटिव पॉइंट के व्यू से मोटिव लगा जो, वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट और शराब की लत और लालच। जैसा कि बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि वह पहले किसी कंपनी में ड्राइवर का काम करता था, उसके बाद किसी फैक्ट्री में लेबर का काम करता था, लेकिन शराब की लत के कारण वो ये सब छोड़ चुका था। और इसी कारण से जो दोनों भाइयों की घरवाली थी, बीवी थी, वो भी उन्हें छोड़ के मायके चली गई थी। वो भी शराब पी के उनके साथ भी मारपीट करता था, उन्हें शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देता था, तो इसलिए दोनों की घरवालियों ने भी उन्हें छोड़ दिया था। और जो मकान था वो ये चाह रहे थे कि वो माँ बाप उन्हें दे दें। इसी बहसबाजी में और कलेश में रात में जब वो शराब पी के आई, तो बात इतनी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उनने इस घटना को अंजाम दिया। और साथ ही साथ जब पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट किया, इस अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन भी जो नीचे किराएदार रहता था उसने दी थी। और जब पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उनके चेहरे पे, माथे पे ज़रा सी भी शिकन नहीं थी, या उन्हें अपने जो उनने किया है उसका ज़रा सा भी रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। बल्कि वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि हम तो 6 महीने बाद बेल पे बाहर आ जाएंगे। इन रवैये से पुलिस भी काफ़ी हैरान थी। काफ़ी सोचने वाला विषय है कि जिन माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, उनने उसकी लंबी उम्र के लिए कामना की, उनके साथ उन्होंने ऐसा किया। ये काफ़ी समाज के लिए ऐसे लोग खतरनाक हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो माँ बाप की हत्या हुई है, उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटी। तो जो दोनों बेटी हैं उनने अपने दोनों भाइयों के खिलाफ
बीएनएस की धारा 103 में मुकदमा रजिस्टर कराया है और उनने डेथ पेनल्टी की मांग की है। डेथ पेनल्टी यानी कि फांसी की मांग की है। एक लालच, बेरोज़गारी और शराब की लत, इसमें मुख्यतः भूमिका शराब की लत और लालच ही दिखती है। बेरोज़गारी तो नहीं थी, उनने नौकरी लगी हुई थी लेकिन उनने छोड़ दी। तो इस मामले में इस शराब की लत, और लत शराब की हो या किसी और चीज़ की हो, लत तो लती है, लत आती हर चीज़ की बुरी ही होती है। तो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो लालच की ही क्यों ना हो, लालच और इस नशे की वजह से एक पूरा हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। जिस दिन उनने सुबह पूजा पाठ की थी, रात दिन में पूरे परिवार ने मिलकर नहीं, रात होते होते पूरा परिवार ही तबाह हो गया। सोचिए उन दोनों बहनों के ना माँ बाप रहे, और जो भाई होता है माँ बाप के बाद, उन दोनों भाइयों ने ऐसा कृत्य किया कि अब वो दोनों बहनें ज़िंदगी भर के लिए ही जीते जी का दुख हो गया, और अब वो अकेली हो गई पूरी दुनिया में। जो ब्लड लाइन थी उन दोनों भाइयों ने पूरी ब्लड लाइन ही ख़त्म सी कर दी एक तरीके से। उन दोनों बहनों का यही कहना है कि इन दोनों भाइयों को अब हम कोई रिश्ता नाता नहीं रखेंगे और उन्हें डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। आपकी इस पूरे मामले पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इस चैनल की अगली वीडियो में।